कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड़ के एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हम कुछ बेसिक्स जो हैं, फंडामेंटल्स जो हैं कैरियर गाइडेंस, जो भगवत गीता के ऊपर आधारित जो मैंने डेवलप किया है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में सात्विक गुण क्या है उसके ऊपर ज़्यादा हम ध्यान देंगे। तो जो सात्विक गुण जो है वह अच्छा करने की प्रवृत्ति है, अच्छा सोचने की प्रवृत्ति है। इस धरती के ऊपर मनुष्य सभी तरह के हैं, कोई क्रिमिनल है, कोई अच्छा काम करने वाला है, कोई धार्मिक काम करने वाला है, लेकिन जितने भी तरह के लोग हों, हर एक को पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इवन जो बुरा करने वाला भी है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि मेरा यह बुरा कार्य पकड़ा जाएगा, उसके क्या चांस है, और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बाद में ही काम करता है। हाँ, क्रोध के आवेश में कुछ बुरा काम कर दिया तो बात अलग है, लेकिन हर एक को पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। तो ये कहाँ से आता है? यह सत्व गुण से आता है कि यहाँ पर सभी को पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। यह जो सात्विक गुण है, यह लोगों का ख्याल रखना, लोगों का ध्यान रखना, केयरिंग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी सत्व गुण से ही आता है। तो जिसमें अधिक सत्व गुण होता है वो पूरे समाज की, देश की, पूरी मानवता की केयरिंग करने की बात सोचता है, और जिसमें सत्व गुण थोड़ा कम होता है वो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या अपने पारिवारिक लाभ के लिए सोचता है। लेकिन केयरिंग का जो गुण है किसी भी मात्रा में हो वह सात्विक गुणों से आता है। दूसरी जो बात है वह है कि सत्व गुण जो है वो एक संयम जिसको हम कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। अभी यह कैसे जुड़ा हुआ है? यदि आपको गुस्सा आ रहा है, किसी को मारने की इच्छा हो रही है, किसी को गाली देने की इच्छा हो रही है, तो यदि सत्व गुण बहुत अच्छा है तो आपके पास में संयम है। आप जानते हैं कि यह करना अच्छा नहीं है और इसके लिए आप अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करके ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यदि सात्विक गुण की कमी है तो आप तुरंत झगड़े में लग जाएंगे और गाली गलौज करने लगेंगे। तो ये सत्व गुण जो है हमारे मन के ऊपर एक तरह से प्रभाव डालते हुए यह हमको बताता है कि ये काम करना अच्छा है या नहीं। और जैसे ही हमारा सात्विक गुण हमको ये इस दिशा में ले जाता है तो हम यदि बुरा काम करने जा रहे हैं तो उसके ऊपर एक रोक लगा देते हैं। ये एक दूसरी बात हो गई। तीसरी जो बात है वो सात्विक गुण में कि जो भी व्यक्ति इस तरह के सात्विक, जो अधिक सात्विक कर्म करते हैं, उनसे मिलते हैं तो उसके प्रति बड़े प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ये हमेशा दूसरों का भला सोचता है, हमेशा भला करता है। तो एक तरह से एक सात्विक कर्म करने वालों के आसपास एक ऑरा बन जाता है कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है। और ऐसे ही व्यक्ति जो अपने स्वयं का स्वार्थ न देखते हुए दूसरों का हमेशा भला करते रहते हैं, उनको हम संत, महात्मा, साधु, मुनि, ऋषि ऐसा भी हम बोलने लगते हैं। तो यह जो तीसरी बात है कि जिसमें सत्व गुण है वो आसपास के लोग भी समझते हैं कि हाँ, यह हमेशा जो व्यक्ति है दूसरों का भला ही सोचता है। चौथी जो बात है कि वो यह समझता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी जो पूरी शिक्षा है, हाइजीन की जो ट्रेनिंग है, जो सोशल एटिकेट्स हैं, वो शुरू से इसी बात पर फोकस करते हैं कि किस परिस्थिति में कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जिसके पास में सात्विक गुण अधिक है उसको क्या करना और क्या नहीं करना उसकी समझ थोड़ी ज़्यादा रहती है। और एक सात्विक गुण का यह है कि इस तरह का व्यक्ति जहाँ पर उसको ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, इनर जॉय मिलता है, अंदर से खुशी मिलती है, ऐसी जगहों पर ही जाना पसंद करता है। वो ऐसी जगह जाना नहीं पसंद करता जहाँ पर झगड़ा हो, क्लेश हो, कलह हो। तो सात्विक गुण वाला जो व्यक्ति है उसको एक अटैचमेंट होता है हैप्पीनेस से, और वो इस तरह की जो झगड़े टंटे हैं उससे वो दूर रहना चाहता है। तो ये एक सात्विक गुणों का प्रभाव है। लेकिन इन सात्विक गुणों के प्रभाव के साथ में एक मैं जिसको कहता हूँ प्रॉब्लम ऑफ गुडनेस, वो भी आती है। अब ये प्रॉब्लम ऑफ गुडनेस क्या है, यह मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाऊंगा।
एक साधु है, वो एक गांव के पास से जा रहा था। तो वहाँ उसने देखा कि एक मैदान है, उसमें एक सांप जा रहा है और उसको बहुत सारे बच्चे पत्थर मार रहे, काठी से लकड़ी से मार रहे हैं। तो साधु ने उन सब बच्चों को भगाया और सांप से बात करने लगा कि अरे तुम तो इतने भयानक सांप हो, तुम बच्चों की मार खा रहे हो और सहन कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो सांप ने कहा कि गुरुदेव, यहाँ से कुछ महीनों पहले आप जैसा ही एक साधु जा रहा था और उसने मेरे इतने क्रूर स्वभाव को देख करके कहा कि अरे ये दूसरों को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है और इस गुरु मंत्र को मान करके तुम अपना जीवन चलाओ। तो तब से मैंने दूसरों को कष्ट देना बंद कर दिया। तो अभी इन सब बच्चों को धीरे धीरे मालूम चलने लगा कि इस सांप के पास से गुजरो तो ये तो काटता नहीं है। तो धीरे धीरे वो मुझसे खेलने लगे, धीरे धीरे वो मुझको मारने लगे, पत्थर मारने लगे, तो ये मेरी हालत हो गई है। तो साधु ने कहा हंसते हुए कि भाई, उसने कहा था कि काटो नहीं, लेकिन ये तो नहीं कहा कि फुफकारो नहीं। ये तो तुमको आता है। यदि जो तुमको कष्ट देने के लिए आया है, यदि उसको तुमने फुफकार करके डरा दिया होता तो उसको लगता है कि शायद तुम काट भी सकते हो, भले तुम काटना नहीं चाहते, लेकिन इससे तुम्हारी सुरक्षा तो हो जाती। तो जिसके पास में बहुत ज़्यादा गुडनेस है, वो कई बार अपने स्वयं की सुरक्षा करने में भी असमर्थ हो जाता है। और एक दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है, वैसे जो अच्छे काम करते हैं उनको भी इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट क्या होता है? वो होता है ईगो का बढ़ना। जैसे क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है उसको सब लोग आके बोलते हैं अरे तो बहुत अच्छा है, जहाँ कहीं भी जाएगा बोले उसकी अच्छाई की तारीफ होती है, 2-2 मिनट 5-5 मिनट के उसके परिचय दिए जाते हैं कि इसने यहाँ अच्छा काम किया, वहाँ अच्छा काम किया। तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का ईगो बढ़ने लगता है। वो खुद को समझने लगता है कि अरे मैं तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो गया और सब मेरी अच्छाई की तारीफ करते रहते हैं। ऐसा ईगो बढ़ते जाने का नुकसान क्या होता है कि कभी किसी ने अपमान कर दिया, कभी कुछ दो शब्द कह दिए, कभी आपने कुछ अच्छी सलाह दी लेकिन मानी नहीं और उसका प्रतिकार कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति का ईगो टूट जाता है। और जब सात्विक व्यक्ति का ईगो टूटता है तो बुरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि उसको यह बुरा सुनने की आदत नहीं रहती। तो सात्विक गुण जो बहुत अच्छा है, सब लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ईगो भी बढ़ता है। तो इस तरह के सात्विक व्यक्ति जो है वो किस तरह से अपना जीवन जिए, उसके बारे में भगवत गीता में बहुत कुछ बताया है। लेकिन जो ये 4 तरह के कर्म करने की जो प्रवृत्ति है, उसका सात्विक गुण से जब मिलाप होता है तो अलग अलग तरह के प्रोफेशन, अलग अलग तरह के कैरियर, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। लेकिन अगले एपिसोड में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि राजसिक गुण और उसके कारण किस तरह से व्यक्ति का स्वभाव होता है। आप सभी को पहले भी मैंने बताया है कि यह सारा मैंने बहुत वर्षों की मेहनत के बाद में डेवलप किया है। satishmod.com ऐसी वेबसाइट है जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे भी दी गई है। आप उस पर जाकर के TEQ टेस्ट दे करके अपने सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण का जो स्कोर है वो प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप पेमेंट करते हैं तो RST पर्सनालिटी रिपोर्ट, कैरियर गाइडेंस रिपोर्ट, लीडरशिप स्टाइल रिपोर्ट, की 3 तरह की रिपोर्ट मिलती है, जिसमें यह जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया है गुण और कर्म का, उसके आधार के ऊपर आपका मूल स्वभाव किस तरह के कैरियर की तरफ मैच करता है वो आपको जानने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।